नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में आज हम बतलाएंगे भौतिकी क्लास 10th का, जो कि पहले भी हम इस चैप्टर का वीडियो डाल चुके हैं और बता चुके हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है। वो भाग एक था और ये भाग दूसरा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और बोर्ड में यही सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इससे पहला प्रश्न हम बतला दिए थे दृष्टि दोष के बारे में, और इसमें हम आज बतलाएंगे प्रकाश के बारे में। तो पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है प्रश्न नंबर 1 में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश जो होता है, जिसे लाइट हम लोग कहते हैं, आता है, वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है और इनका चित्र बनाए। यह बोर्ड में कभी 5 नंबर का भी पूछ देता है, कभी कभी सिर्फ चित्र बनाने के लिए 2 नंबर का पूछ देता है, और कभी कभी सिर्फ वर्ण विक्षेपण का परिभाषा 2 नंबर का पूछ देता है। और ये दोनों जब पूछता है तो ये 4 नंबर का कभी पूछ देता है और कभी यह 5 नंबर का पूछ देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही ईजी भाषा में समझाया गया है, जो कि आप समझ जाएंगे। बहुत ही ईजी भाषा में अपने दृष्टि से लिखा गया है। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है कि आंसर में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में कि श्वेत प्रकाश या सूर्यक प्रकाश, श्वेत प्रकाश जिसका दूसरा भाषा हम कहते हैं सूर्यक प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है, जो सूर्य से इस प्रकार से सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं सूर्य प्रकाश। जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपनी 7 विभिन्न अत्यंत रंगों में बटने की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहता है। जब इस सूर्य का प्रकाश आया, ये प्रकाश आकर प्रिज्म से जब गुजरता है, गुजरने के बाद 7 रंगों में बट जाता है, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद हो जाएगा आपका, बस एक बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। अगर याद ना हो तो आप इसे कॉपी में लिख ले और 1-2 बार वीडियो को आप देखिएगा तो वीडियो जरूर से ज़रूर याद हो जाएगा। कह रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता हो तो प्रिज्म पर पड़ने के बाद वह 7 विभिन्न रंगों में बंट जाता है, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो कि इस प्रकार से पिक्चर दिया गया है, आप लोग फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न में बताया गया है चित्र बनाए। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये 7 रंगों में बटा हुआ है। पहला तो ये सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, यानी कि सूर्य जो है ये सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है और यह प्रकाश जब इधर से आया तो इस प्रिज्म में देखिए, प्रिज्म इस त्रिभुज की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम प्रिज्म को फोटो आगे लगभग बता देंगे इसमें कि यह प्रिज्म इस प्रकार से होगा, आगे भी शेडो बना हुआ रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है शीशा से। और यह जब प्रिज्म से जब श्वेत का प्रकाश गुजरता है तो यह 7 रंगों में बंट जाता है। इसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ये सब कलरों में बंट जाता है, जो कि 7 कलर में बंट जाता है। इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना होता है, यानी कि शीशा का ये प्रिज्म बना होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आगे दूसरा प्रश्न में दे दिया गया है वर्णपट या स्पेक्ट्रम, इसी के बारे में हम ऊपर जो देखें उसी के बारे में इसमें भी बताया जा रहा है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम, ये भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। और बोर्ड में इस तरह का प्रश्न आता है। वीडियो को अगर अंत तक देखिएगा तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में पूछा जाता है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम, ये दोनों भाषा में इसे कहा जाता है, जैसे हिंदी में वर्णपट कहते हैं और अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या है इनके बारे में बतलाना है। तो इस उत्तर में बताया गया कि सूर्य के प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब प्रिज्म की दूसरी ओर एक पर्दा पर 7 रंगों में एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जी हाँ, आप ऊपर में जैसे ही फिगर देखें, यह एक पर्दा पर देखिए प्राप्त होता है। इसे फिगर में देखिए, एक पर्दा पे प्राप्त होता है, यह 7 रंगों में है। यह पर्दा पर प्राप्त है, जो कि यह 7 रंगों में है बटा हुआ, लाल, नारंगी, पीला, हरा,
नीला, जामुनी, बैंगनी, यह सातों रंगों में जब बट गया, यह श्वेत का प्रकाश प्रिज्म से होकर जब गुजरा तो ये 7 रंग में बट गया, इसे ही वर्ण पट्टी या स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 3 में बताया जा रहा है इंद्रधनुष क्या है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। उत्तर में सबसे पहले इंद्रधनुष के बारे में दिया गया है कि वर्षा के बाद, यानी कि जब बारिश हो जाता है उसके बाद आकाश में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, आकाश में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, बारिश के बाद जब सूर्य के प्रकाश हो तब जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष कहलाते हैं। जो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होते हैं उसे इंद्रधनुष कहलाते हैं। अभी तुरंत हम ये स्पेक्ट्रम बताए हैं, ये वर्णपट्टी बताएं, जो 7 सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है। यहाँ बताया जा रहा है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, यानी कि बारिश जब होता है तो बारिश होने के बाद वहाँ छोटा छोटा कण रह जाता है। जैसे कि हम छोटा सा कण एक इस प्रकार से कण रहता होगा, जूम कर कर बतला रहे हैं, जैसे छोटा, और इस कण में सूर्य का प्रकाश इस तरह से गुजरता है। गुजरने के बाद यह 7 रंगों में बंट जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। और इसी के कारण एक अर्ध वृत्त के तरह हम लोगों को दिखाई पड़ता है 7 रंगों में, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए उसके बाद बतलाया गया है कि इंद्रधनुष निर्माण कैसे होता है उसके बारे में। तो चलिए हम, ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इसका निर्माण पूरा 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर सिर्फ इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है ये पूछे तो ये कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ देता है और कभी कभी 4 नंबर का भी पूछ देता है। लेकिन जब इंद्रधनुष किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में जब पूछता है तो ये 2 नंबर के या 4 नंबर के, किसी कभी जिस तरह होता है उस तरह से पूछ दिया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात, यानी के बाद विक्षेपण होने की से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसे हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चांद के रूप में दिखता है, यानी कि वृत्त के चांद के रूप में। हम अभी फोटो भी दिखाएंगे, ये वृत्त के चांद के रूप में दिखता है। तो यहाँ पे जैसे इंद्रधनुष बनता है तो कैसे बनता है कि यानी कि वायुमंडल में जो उपस्थित वर्षा का बूंद होता है, यानी वर्षा का बूंद जो होता है, कण होता है, उसमें पहले प्रकाश का अपवर्तन होता है और फिर पूर्ण परावर्तन होता है। इसके बाद विक्षेपण के बाद जो बनता है उसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और जब भी इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के हमेशा विपरीत, यानी कि सूर्य अगर पूर्व में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व में बनेगा। देखिए इसका फिगर जैसे कि इसमें बतला दिया गया कि इस प्रकार से प्रिज्म होता है। जो प्रिज्म आपको हम बतलाएं दिखाएंगे वो इस प्रकार से प्रिज्म होता है। ये पूरा कांच का बना होता है, ऐसे 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 पूरा कांच का बना हुआ रहता है, ऐसे इस प्रकार से। और यह कांच से यह सूर्य की प्रकाश आ रहा है, इधर से जो है वो सूर्य की लाइट आ रहा है, ये उजला वाला। और ये लाइट जब कांच से जब निकलता है प्रिज्म से तो यह इस प्रकार से 7 अवयव रंगों में बढ़ जाता है। इसी कांच की तरह ये बारिश का बूंद होता है और इसी बारिश के बूंद में जो है सूर्य का प्रकाश आता है। आने के बाद यह 7 अवयवी रंगों में बंट जाता है, जिसे प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहते हैं या इंद्रधनुष कहते हैं। तब यही जब 7 रंगों में बढ़ जाता है तो हम लोगों को कुछ ऐसा दिखने को दिखाई पड़ता है। ये देखिए नीचे वाला फोटो की तरह, इस फोटो के पिक्चर की तरह हम लोगों को दिखाई पड़ता है। आसमान में बादल चारों तरफ लगाया हुआ रहता है और यहाँ पर ये फोटो हम लोगों को दिखाई पड़ जाता है इंद्रधनुष का। इस तरह से, इस तरह के देखिए बादल दिखाई है, हरा भरा घास है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे जो होता है वो क्यों टिमटिमाते हैं, इनके यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तारे जो हम लोग रात को तारे देखते हैं आकाश में, वो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्यों हम लोगों को टिमटिमाते नजर आता है, तो वायुमंडल में जो है वो अपवर्तन होते रहता है, जिसके कारण तारे हम लोग को टिमटिमाते नजर आता है। तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ता घटता रहता है। इनका जो प्रकाश है वो क्रमिक रूप से कभी बढ़ता है कभी घटते रहता है।
जब प्रकाश बढ़ता है तो हमें तारे चमकीले नजर आती है, लेकिन जब प्रकाश घटता है तो वही तारे धुंधला न दिखाई पड़ता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यही है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगला और अंतिम प्रश्न देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि अगला और अंतिम प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के जो सिग्नल का प्रकाश है वो लाल रंग का ही क्यों होता है? जब भी हम देखते हैं प्रकाश तो लाल रंग का क्यों सिग्नल में दिया रहता है? उत्तर में बताया जा रहा है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग के इसलिए दिया जाता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग बताइएगा। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उनका प्रकीर्णन कम होगा। अगर प्रश्न में पूछेगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तब आप बैगनी बतलाइएगा। लेकिन जब आपसे पूछे कि प्रकीर्णन किस कलर का ज़्यादा होता है, तब उसमें बैगनी हो जाएगा। प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी रंग में। एक नंबर प्रश्न के लिए एक डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए इसमें बतलाते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण लाल रंग दूर से भी हम लोगों को दिख जाता है, जिसके कारण रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का दिया जाता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताना नहीं भूलिएगा। हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं हर एक स्टूडेंट का। और चैनल पर नए हैं तो ये हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।